अकेला था, कैमरा सेटअप वगैरह सब कुछ करा था। थर्ड टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी, बैटरी को लाइट आ चुकी थी, बैटरी हटा दी, सारे एलिमेंट्स को लगा दी अपनी अपनी जगहों पे, कैमरा को सेट कर दिया। कोई कैमरा की तरफ देखने वाला नहीं था, तो कैमरा पे लिखा आ गया बैटरी एग्जॉस्टेड। तो रिकॉर्डिंग फिर रुक गई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि रिकॉर्डिंग रुक गई है। इन सब के बाद भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इतना टूटने के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान आएगा मेरे रिकॉर्डिंग कराने में हेल्प करेगा या लाइट आएगी तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। अभी भी लाइट नहीं है, फैंस, एसी सब कुछ बंद पड़ा है, पसीना निकल रहा है तुम्हारे सामने, उसके बाद भी मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। लेकिन तुम नहीं करना चाहते, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया एलिमेंट जब तक आ नहीं जाता तब तक दिक्कत है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे ना कि जो चीज तुम्हारे पास है सबसे पहले उसका 100% इस्तेमाल करो, फिर नई चीजों का यूज करना स्टार्ट करना, उतना बेहतर होगा। वरना वक्त है वो तो निकल जाएगा। इमेजिनेशन का सहारा लेकर मेरे साथ इस वीडियो के अंदर चलते चले जाना। सिर्फ इन 3 से 4 मिनट के अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे मिथ्स के पहाड़ों को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें रियलाइज कराकर रहूंगा कि कैसे, किन वजहों के कारण तुम जहां पर थे 2 साल 3 साल पहले आज भी वहां पर हो। मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए बस एक शर्त है कि तुम्हें अपनी आंखों को बंद रखना है। अब आंखों को बंद रखने के बाद मेरे साथ इमेजिन करना एक कैमरामैन है। उस कैमरामैन को मैंने एक छोटा सा प्यारा सा कैमरा दे दिया जो कि 70-80 हज़ार रुपए का है। कैमरे के अंदर वो सारे फंक्शनल्स हैं जो फंक्शंस एक नॉर्मल कैमरा के अंदर होने चाहिए और कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हैं। उस कैमरे को हाथ में लेने के कुछ ही घंटों के बाद उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो वो ये कहता है कि मुझे एक लाइट भी दे दो, तो उसको एक लाइट दी जाती है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे और लाइट्स चाहिए, तो उसको और लाइट्स दी जाती हैं। उसके बाद वो कहता है कि मुझे एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसको एक अच्छे एटमॉस्फेयर, एक अच्छी जगह पे ले जाया जाता है। उसके बाद वो और डिमांड करना स्टार्ट करता है। मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, तुम्हारे दिमाग में आए ना आए मुझे नहीं पता, कि क्या उस कैमरामैन को खुद का पोटेंशियल जो उसके स्किल्स की दम पे उसको कहीं ना कहीं शोकेस करना था, क्या वो बाहर के इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट होता है? मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूं कि हो सकता है कि इन चीज़ों से वो चीज़ और निखर जाए, लेकिन वो एटलीस्ट आएगी तो सही, उस स्किल्स की दम पे वो कुछ तो निकालेगा सामने। चलो दूसरे लेवल पे चलते हैं। एक बच्चा है जो बोलता है कि अगर मैं इस कोचिंग में चला जाता तो मेरे साथ ये होता, या फिर वो बोलता कि मैं अगर इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो जाता तो मेरी लाइफ में ये हो जाता। तो क्या अगर वो उस यूनिवर्सिटी, उस कोचिंग में नहीं गया तो क्या पूरा बर्बाद ही हो जाएगा? ये तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आएगा ना तुम्हें। तुम ब्लेम बाहर के किसी एलिमेंट पे लगाकर अपने आप को सेफ कर तो लोगे, लेकिन कब तक? चलो ये भी छोड़ो, एक दुकानदार है जिस दुकानदार को ये बात अच्छे से पता है कि उसके दुकान के अंदर सेल नहीं हो रही है। उसको लगता है कि अगर यही दुकान मेरी कहीं और होती, किसी और जगह पे शिफ्टेड रहती, किसी और जगह पे लोकेटेड होती, तो मेरी सेल्स बढ़ जाती। लेकिन अगर उसी के उस छोटी सी शॉप पर भी वो कस्टमर के रिक्वायरमेंटों को समझ के उस टाइप का सामान ही नहीं रख पा रहा, उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मार्केट की डिमांड जो उसके आसपास एरिया की है उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा, या फिर डोर टू डोर जाके सर्विस देने का एक दिमाग में आइडिया तक नहीं ला पा रहा, तो इसमें गलती उसकी लोकेशन की है या उसके खुद के इनिशिएटिव्स की? बहुत साफ शब्दों में इस वीडियो को कहना चाहता हूं, बहुत क्लियर तरीके से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है कि इफ अगर वो पर्टिकुलर चीज तुम्हें मिल जाती तो तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते, अगर वो एलिमेंट तुम खरीद पाते तो तुम्हारी लाइफ में ये फेरबदल आ जाता। ऐसा नहीं होता। हर बार किसी नई चीज को खरीद ना पाना तुम्हारी सक्सेस की बीच की निशानी नहीं पड़ जाती है। किसी एक नई चीज को परचेस नहीं कर पा रहे हो, ये एक ब्लेम होता है। तुम्हारे पास जो चीजें तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास जो चीजें तुम्हारे पास है, एटलीस्ट उनका तो इस्तेमाल करो पहले। तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स तुम्हारे पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास जो स्टडी मटेरियल तुम्हारा रखा हुआ है, तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में अभी है, तुम उस पर तो अपना 100% लगाकर दिखाओ पहले। तुम्हें हर बार किसी नई चीज को खरीद कर लाना है, उसके बाद उसका यूज करना भी नहीं है। सच्चाई है ये। तुमने ना जाने कितनी बार कितनी ऐसी चीजों को परचेस कर लिया ये सोचकर कि इसका तुम बहुत इस्तेमाल करोगे, लेकिन करा कुछ भी नहीं। तुम्हें ये वाले एयरपोर्ट्स भी चाहिए, तुम्हें वो वाले इक्विपमेंट्स भी चाहिए, तुम्हें ये लाइट भी चाहिए, तुम्हें वो सब कुछ चाहिए तुम्हें, लेकिन आखिर में इस्तेमाल लगातार हर दिन उसका 100% निकालना नहीं होगा हमसे। ये बात सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं है। यह हम मानव जाति की गलती
हमें हमेशा अपने चीज़ों को किसी न किसी जगहों पर ब्लेम करना आता है, या एलिमेंट्स पे ब्लेम करना आता है, या सिचुएशंस पे ब्लेम करना आता है, जिन पे ब्लेम करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम बच गए, हमारी गलती नहीं है, ऊपर वाले ने हमें मौका नहीं दिया है। अगर ऊपर वाला हमें मौका देना चाहता तो वो चीज़ हमारे हाथ में ला कर देता। ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला तुम्हें मौका देना चाहता है, उसका सबसे बड़ा पुख्ता सबूत ये है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये थॉट आया है, वरना जाकर देख लो, आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग डेली सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी वीडियोस देख के टाइम पास कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले इतना संघर्ष हुआ है ना, इतना संघर्ष मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सबसे पहले लाइट चली गई, कोई बात नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड तब भी करी। कैसे? मेरे पास एक पावर बैकअप है, मैंने बैटरी ली हुई है, मैंने उससे लाइट वाइट जला दी, सब कुछ जल गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, आवाज़ ही नहीं गई कैमरे के अंदर। जबकि फर्स्ट टाइम चेक किया था, बड़ा बड़ा बराबर चला था सब कुछ। मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करा, कोई बात नहीं, आवाज़ आ गई, वीडियो आ गई। आधे में अचानक से लाइट्स बंद हो गई क्योंकि बैटरी शटडाउन हो गई। अकेला था, कैमरा सेटअप वगैरह सब कुछ करा था। थर्ड टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी, बैटरी को लाइट आ चुकी थी, बैटरी हटा दी, सारे एलिमेंट्स को लगा दी अपनी अपनी जगहों पे, कैमरा को सेट कर दिया। कोई कैमरा की तरफ देखने वाला नहीं था, तो कैमरा पे लिखा आ गया बैटरी एग्जॉस्टेड। तो रिकॉर्डिंग फिर रुक गई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि रिकॉर्डिंग रुक गई है। इन सब के बाद भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इतना टूटने के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान आएगा मेरे रिकॉर्डिंग कराने में हेल्प करेगा, या लाइट आएगी तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। अभी भी लाइट नहीं है, फैंस, एसी सब कुछ बंद पड़ा है, पसीना निकल रहा है तुम्हारे सामने, उसके बाद भी मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। लेकिन तुम नहीं करना चाहते। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया एलिमेंट जब तक आ नहीं जाता तब तक दिक्कत है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे ना कि जो चीज तुम्हारे पास है सबसे पहले उसका 100% इस्तेमाल करो, फिर नई चीजों का यूज करना स्टार्ट करना, उतना बेहतर होगा। वरना वक्त है वो तो निकल जाएगा। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। हमेशा से कहा है, आज भी कहता हूं और कहता रहूंगा, कोशिश कर रहे हो, अगर 100% दिया है तो रिजल्ट मिलेगा। नहीं दिया है, दुनिया को भले दिखा दिया कि 100% दिया, लेकिन अंदर से पता है चीटिंग करी है, तो रिजल्ट मिलेगा और वापस छिन भी जाएगा। जहां पर भी लाइफ में हो, आगे बढ़ने के लिए जो पावर तुम्हारे पास है, जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, उनका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। और तुम्हारे सफर में मैं तुम्हारे साथ हूं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा यार कि इतना सब कुछ अगर मैं कर रहा हूँ, इतना एफर्ट्स तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, क्या इससे तुम्हारी लाइफ में 1% भी फ़र्क पड़ रहा है?